हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर आए जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसका आज हम लोग 143 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले, यानी 143 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपको इसी वीडियो में आपको 143 ऑब्जेक्टिव को हम याद कराने वाले, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला। जो भी बताएंगे आपका सारा पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और सारा आपका लेटेस्ट एग्जाम का सारे अन्य एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आप इस चैप्टर को भूलिएगा नहीं, ना तो आपको इसको ध्यान से आउट करना, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर जाना है, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे रखे हैं, ठीक है। वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप से भी या तो टेलीग्राम से, ठीक है। दोनों जगह पीडीएफ भेज दिया जाता है, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स में, ओके। देखिएगा, एक नंबर में कह रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है, बताइएगा कूटपाद किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, बताइएगा क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में, देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बताइएगा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है, तो रक्त के आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, बताइएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि ऑक्जिन है, बताइएगा ऑक्जिन क्या है, तो ऑक्जिन जो एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 7 नंबर में, देखिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, बताइएगा मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आपको CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, ओके। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर बाहर निकलता है, किससे निकलता है, तो जल से, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, देखिएगा 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि विराम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, बताइएगा विराम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, बताइएगा पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो यह होता है ऊपर की ओर होता है, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताइएगा मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो यह जो आपका वृक्क है, ओके। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 14 नंबर की, ध्यान दिएगा 14 नंबर में क्या कह रहा है, ओके। 14 नंबर में कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, बताइएगा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ओके। प्लाज्मोडियम हो जाएगा, याद रखेगा। 16 में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा आपका छोटी आंत है, ओके। यानी क्या है, छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांग भी इसको कहते हैं, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 17 नंबर में, देखिएगा 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बताइएगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 18 में करा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, बताइएगा
कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यह जो करता है थायरोक्सिन करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में। देखिएगा 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? बताइएगा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो यह जो रहते हैं कनेर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बताइएगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता। बताइएगा जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपका वृद्धि होना है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 23 नंबर में कह रहा है मानव गुर्दे का आकार होता है। बताइएगा मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है सेम के बीच का आकार के जैसा होता है। सेम के बीच के समान होता है, बीज के जैसा कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 24 नंबर में। देखिएगा 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है कि ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस होता है। बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस होता है। बताइएगा यह राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो यह जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में यह पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, 25 नंबर में कह रहा है लैक्टेस समानता कहाँ पाया जाता है? बताइएगा लैक्टेस का समानता कहाँ पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपको पीपल में भी पाया जाता है, पीपल कनेर में भी पाया जाता है और बरगद में भी पाया जाता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। ओके, 26 में कह रहा मानव हृदय में पाए जाते हैं। बताइएगा मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेसम पाए जाते हैं। ओके, बेसम। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर में। ध्यान दिएगा 27 नंबर में क्या कह रहा है। ओके, ध्यान देना आप लोगों को। 27 नंबर में कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। बताइएगा मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो होता है 2% होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? बताइएगा मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो यह जो होती है उद्दीपन के द्वारा संचित होती है। ओके, उद्दीपन के रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताइएगा इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो यह जो दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है वसा का पाचन करता है। बताइएगा वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बताइएगा बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो यह जो आपको भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए। ओके, 33 नंबर में कह रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है। बताइएगा परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो यह जो है आपका आहार नाल का हिस्सा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। बताइएगा किण्वन क्रिया जो है किसके द्वारा पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में। देखिएगा 35 नंबर में क्या कह रहा है। 35 नंबर में कह रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। बताइएगा भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है इलियम होता है, इलियम में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बेज उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताइएगा ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो यह जो आपका है कॉकरोच का है। किसका? तो कॉकरोच का। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? बताइएगा सांस लेने और छोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर में। देखिएगा 39 में क्या कह रहा है। 39 में कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? बताइएगा पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह जो होता है यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बताइएगा गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है?
तो यह जो होती भीतरी कोशिका मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 41 में करा एक स्वस्थ मनुष्य में प्राकुंचन एवं अनुशीतलन का दाब होता है, बताइएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में प्राकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है 120 पर 180 होता है। ओके, 120 पर 180। 42 में कहा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, बताइएगा। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो यह जो होता है इंडोर्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंडोर्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर की, ध्यान दिएगा। 43 नंबर में क्या करा है, 43 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, बताइएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 में पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर के, ध्यान देगा। 45 नंबर में क्या कह रहा है, 45 नंबर में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, बताइएगा। यह क्रिया किसमें होती है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह कौन सी क्रिया होती है, यह जो क्रिया होती है यह किस में होती है, तो यह जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषण होता है, बताइएगा। स्वपोषण क्या होता है, तो यह जो होता है हरे पौधे में होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में, देखिएगा 48 नंबर में क्या करा है, करा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, बताइएगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है आपका पत्ती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 49 में करा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका शोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, बताइएगा। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो मृतोपजीवी का उदाहरण आपका गोबर छत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, गोबर छत्ता। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में, देखिएगा 51 नंबर में क्या करा है, कह रहा है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, बताइएगा। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो यह जो है आपका कवक का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, बताइएगा। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, बताइएगा। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो ये जो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर में, देखिएगा 54 नंबर में क्या करा है, करा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो यह जो आपको जिबरेलिन है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है 55 में कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो यह होती है ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 56 में करा हुआ कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, बताइएगा। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वह जो आपका श्वसन है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर की, ध्यान देगा। 57 नंबर में क्या करा है, 57 नंबर में कह रहा है कि मानव आहार नाल यानी अधर नल नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा बताना है कि किसे कहा जाता है, तो इससे जो हम लोग कहते हैं एटीपी को कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर में कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, बताइए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो होता है आपको रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 60 नंबर के, ध्यान दिएगा। 60 नंबर में क्या कर रहा है, ओके। 60 नंबर में कह रहा है कि हृदय से रक्त यानी रुधिर, रक्त को क्या कहते हैं, रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, बताइएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है,
किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 नंबर की ओर ध्यान देगा। 62 नंबर में क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, बताइएगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ये जो हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, बताइएगा। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों उबाला जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, किसके लिए, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 नंबर में देखिएगा। 64 नंबर में क्या कर रहा है, 64 नंबर में कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बताइएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो यह जो देखा जाता है 10x पर देखा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है तिरचट्टा का शोषण अंग है, तिरचट्टा का शोषण अंग क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है, बताइएगा। मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है, तो गिल्स के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर में देखिएगा। 67 नंबर में क्या कह रहा है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं, बताइएगा। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा हरे पौधे क्यों होते हैं, बताइएगा। पौधे हरे क्यों होते हैं, इसका राइट आंसर बताना। पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा अंतःकोशिकीय पाचन होता है, बताइएगा। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है, तो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा। 70 नंबर में क्या कह रहा है, 70 नंबर में कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। देखिएगा कितना बार पूछा हुआ, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ओके, ऑप्शन नंबर चेम्बर जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। 71 में कह रहा है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, बताइएगा। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो ये रहता है छाल में रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, बताइएगा। कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो होते हैं आपको हरा रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, बताइएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यह जो करता है प्लेटलेट्स करता है, कौन करता है, प्लेटलेट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 नंबर में देखिएगा। 74 नंबर में क्या करा है, 74 नंबर में करा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, बताइएगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, बताइएगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपको किसे निकलता है, लाला से निकलता है। किसे निकलता है, लाला से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 नंबर में कह रहा है पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य कहाँ पर संपन्न होता है, तो यह जो होता है आपको जठर द्वारा होता है। किसके द्वारा, जठर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 नंबर में। 77 नंबर में कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, बताइएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तेज होते हैं, 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है शोषण के अंतिम उत्पादन है, बताइएगा। शोषण का अंतिम उत्पादन कौन होता है, CO2 और ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 80 में कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, बताइएगा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो ये कौन बनाता है, आपको लोहा के यौगिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं, लोहा के यौगिक। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 नंबर में। 81 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है
81 नंबर में कह रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, बताइएगा मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है। तो मानव में वहन तंत्र के जो घटक है आपको वृक्क भी है, आपको त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइएगा हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो होता है हरे भाग में होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, बताइएगा रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। तो ये जो होता है रक्त में थक्का बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, बताइएगा ग्रहणी भाग होता है क्या होता है, तो छोटी आंत का होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 नंबर में। 85 नंबर में कह रहा है कि अष्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, बताइएगा अष्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो करता है द्वार नय कोशिकाएं करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, बताइएगा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा करता है। तो ये जो करता है आपको लाइपेज करता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, बताइएगा किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय शोषण से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 नंबर में देखिएगा। 88 नंबर में क्या कर रहा है, 88 नंबर में कह रहा है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, बताइएगा हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, बताइएगा फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस में होता है। तो यह जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर में कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, बताइएगा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो पाए जाते हैं 10 जोड़े पाए जाते हैं। कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में देखिएगा। 91 नंबर में क्या करा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कह रहा है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, बताइएगा निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो यह जो होता है आपको अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है और यूरिया का भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 93 नंबर में कह रहा है, देखिएगा 93 नंबर में कह रहा है इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, बताइएगा और जानवर में बताना है। ठीक है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर यह चूहा का होता है, सबसे धड़कन तेज किसका होता है, चूहा का होता है। ओके, 94 नंबर में कह रहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, बताइएगा पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है आपका गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 नंबर में। 95 नंबर में कह रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, बताइएगा अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अंतर ग्रहण होता है। ओके, अंतर ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 96 में कह रहा है रक्त क्या है, बताइएगा 96 में कह रहा है रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, बताइएगा डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जो कहलाती है हीमोडायलिसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 नंबर में देखिएगा। 98 नंबर में क्या कह रहा है, 98 में कह रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 99 में कह रहा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है, बताइएगा आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 100 में कह रहा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, बताइएगा पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो यह जो था स्टार्च के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 101 में कह रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है, बताइएगा मानव हृदय घिरा होता है, किससे घिरा हुआ था, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 नंबर में देखिएगा। 102 में क्या कह रहा है, 102 में कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, बताइएगा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो मक्खी में नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 103 में कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 104 में कह रहा है
ऑक्सीजन का वाहक कौन है, बताइएगा ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है आपको आरबीसी होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 105 में कह रहा है पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण क्या होता है, तो पौधों में जो शोषण होता है पत्तियों में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 नंबर में, देखिएगा 106 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताइएगा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यह जो है आपको निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 107 में करा मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, बताइएगा मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो यह जो होती है 12 से 120 दिन, 12 से 20 दिन होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 108 में करा निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यह जो हो जाएगा आपका फ्लोएम ऑफ जाइलम है। कौन सा संवहन ऊतक है, तो फ्लोएम और जाइलम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 नंबर की, देखिएगा 109 नंबर में क्या करा है। 109 नंबर में कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, बताइएगा प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो विसरण द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 110 में कह रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, बताइएगा मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या होता है। तो अवशोषी अंग जो होता है आपको अपेंडिक्स होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 111 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन इंजाइम का कार्य करता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रिप्सिन इंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन इंजाइम का जो कार्य करता है प्रोटीन का पाचन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन का पचाना है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 112 में कह रहा है कि मुख गुहा में 112 में मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है, बताइएगा मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 113 में कहा रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, बताइएगा रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन सा नियंत्रित करता है। तो यह जो करता है इंसुलिन करता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 114 में कह रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 नंबर में, देखिएगा 115 में क्या कर रहा है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, बताइएगा सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होता है। तो पोषण भी होता है, शोषण भी होता है, जनन भी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 116 में करा है कि कर्माकुंचक गति पाई जाती है, बताइएगा कर्माकुंचक गति किसमें पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है ग्रास नली में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 117 में करा क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो यह हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 नंबर की और 118 में देखिए क्या करा है। कह रहा रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, बताइएगा रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो यह जो करता है आपको प्लेटलेट्स करता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 में करा समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है, बताइएगा समान अनुशीतलन दाब कितना होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है 120 mm होता है। ओके, 120 में करा निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, कौन सा एक अपघटक है। तो आपको जो है अमरबेल है, अमरबेल जो एक प्रकार का अपघटक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 नंबर के ध्यान देगा। 101 नंबर में क्या करा है, 101 नंबर में कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, बताइएगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यह जो आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 नंबर के ध्यान दिए। 122 में क्या कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है कि एटीपी का विस्तारित रूप है, बताइएगा एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है। तो ए होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 में करा है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है। तो यह जो करती है प्रकाश के गुण पर निर्भर करती है, प्रकाश की मात्रा पर। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 124 में करा निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, बताइएगा निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा है।
तो ये जो आपका लाल रंग है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 नंबर में। देखिएगा 125 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो यह जो हो जाएगा आपका हाइड्रा हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, बताइएगा रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 127 में कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है। तो यह जो होता है आपका हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 नंबर की ओर। देखिएगा 128 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्रों के छिद्र घिरे होते हैं, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रंध्र के जो छिद्र घिरे रहते हैं गाढ़ कोशिका से, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, गाढ़ कोशिका से। 129 में कह रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, बताइएगा कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो यह जो होती है आपको CO2 मुक्त होती है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 130 में कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, बताइएगा मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 नंबर में। 131 नंबर में कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, बताइएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मृत जीवी, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 132 में कह रहा है कि ग्लूकोज या ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, बताइएगा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो यह जो मुक्त होता है आपको सिर्फ CO2 भी होता है, सिर्फ ऊर्जा भी होता है, सिर्फ H2O भी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 133 में कह रहा है कि गोबर छत्ता है, बताइएगा गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 134 नंबर की। 134 में कह रहा है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, बताइएगा गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से क्या संग्रहित रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो रहता है मूत्राशय में संग्रहित रहता है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 135 में कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, क्या होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होती है आपको क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में होता है, किसमें होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 नंबर की। ध्यान देगा 136 नंबर में क्या करा है, ओके। 136 में कह रहा रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, बताइएगा रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं पत्तियों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 137 में कह रहा लसिका का रंग होता है, बताइएगा लसिका का रंग कैसा होता है। तो हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 138 में कह रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है, बताइएगा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या होने वाला है। तो यह जो हो जाएगा आपका RBC होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 139 नंबर में। 139 में करा कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, बताइएगा कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो यह जो आपका है आहार नाल का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 140 में करा है प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है, बताइएगा प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है, ये किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन का हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 141 में कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रासायन है, बताइएगा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रासायन क्या है। तो यह जो आपका DDT है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 142 नंबर में। कह रहा रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन होता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। 143 में कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, बताइएगा पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ आपका टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, ओके। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। आज की इस वीडियो में आपको 143 ऑब्जेक्टिव को हम पूरे रूप से कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करके उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं, ओके। क्योंकि इसी चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, ओके। आपको इसी चैनल पर सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, ओके। चलिए तो हम लोग मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।